रुक जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आकाश, आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। देखो, अगर तुम कुछ करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी मैं। तो चिल्ला क्योंकि तेरी आवाज जानवर सुन ले तो ठीक, दूर दूर तक यहाँ ना इंसान है ना उसका परछाई। चिल्ला बचाओ, बचाओ आकाश। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वही जिससे पैसे लेकर तुमने ये काम करने की कोशिश की थी, उसकी बीवी की आत्मा हूं मैं। एक शूटर ने मुझे मार डाला और अब तुम मरोगे। बचाओ! 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 लेती है शूटर की जान आगे। Cheers. Congratulations to our success. Finally आकाश, हम दोनों साथ में हैं। कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। हाँ संध्या, खुश तो बहुत हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तारा के लिए मम्मी पापा को बताने के लिए कौन सा बहाना ढूंढूं। बहाना तो मैं ढूंढ चुकी। अंकल आंटी को सिर्फ ये कह देना कि तारा जो है गायब हो गई है। गायब? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही किसी दोस्त से उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। साथ में ये भी बता देना कि उसका इतनी बार मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो बहुत परेशान सी हो गई थी और जिस परेशानी की वजह से उसने ये सोच लिया कि इस बार भी वो तुम्हें बच्चा नहीं दे पाएगी। बस उससे क्या होगा? उससे ये होगा जनाब कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और उसके बाद हम ये करेंगे कि पेपर में एक उसका मिसिंग का ऐड दे देंगे। फिर क्या, किसी कबाड़ी को बुला के बेच देंगे पेपर्स। मिलने थोड़ी ना वाली है। शक किसी को नहीं होगा आकाश। ग्रेट। वाह सर, सच में क्या कहानियां बनाती हो तुम कैसे बच गई जंगल से? वैसे ही बची आकाश जैसे पिछली बार बची थी। मतलब? डरो मत, मुझे तो तुम दोनों पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम मुझे डिनर के लिए लाए थे और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे खाने में जहर मिलाया था। लेकिन तुम उस रात बच कैसे गई? बची कहाँ आकाश, तुम्हारी उस चाल से मैं नहीं बच पाई। नहीं बच पाई? इसका क्या मतलब हुआ? उस रात तो हमने तुम्हें जंगल में पहुंचवाया था। हाँ? उसके बाद तुम घर भी वापस आ गई थी। फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम बच नहीं पाई? सुनना चाहते हो उस रात की कहानी?
तो सुनो, और मैंने उसे मार डाला, खून कर डाला मैंने उसका। अब ये बताओ, तुम में से पहले कौन मरेगा? Oh my God. No. आकाश भागो! आकाश जल्दी आ जाओ। संध्या, संध्या दरवाजा खोलो। खोलो, दरवाजा खोलो आकाश! संध्या दरवाजा खोलो, अंदर से बंद है। नहीं खुल रहा आकाश, नहीं खुल रहा है। संध्या दरवाजा खोलो। मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। संध्या, तुम दरवाजे से दूर हटो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। हट जा तुम। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज जाने दो। तारा, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तारा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। आकाश, ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आकाश प्लीज। संध्या, 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 ओए, संध्या। अरे आकाश बेटा, बेटा तुम इतना घबराए हुए क्यों? तारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बोलो बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों? क्या बात है बेटा? एक मिनट, दरवाजा मत खोलिएगा प्लीज। दरवाजा नहीं खोलो? क्यों? कौन है दरवाजा? बेटा मैं देखता हूँ, देखो।
डैडी एक मिनट, एक मिनट। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? वही वो दरवाजे के बाहर खड़ी, वो दरवाजे के बाहर खड़ी। कौन खड़ी है? मैं देखती हूँ। नहीं, तारा माँ, तारा दरवाजे के बाहर खड़ी है। तारा दरवाजे पर खड़ी है तो तुम उससे इतना डर क्यों रहे हो? खोलो ना बेटा दरवाजा, खोलो। नहीं, नहीं डैडी, ठीक है, तुम हटो, हटो, मैं देखता हूँ। हटो, चलो प्लीज, प्लीज नहीं, हटो, डैडी नहीं। खोलिए। आकाश, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में छोड़ के क्यों आ गए? क्या ये तुम्हें अकेले रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गया? आकाश, क्या कह रही है? तुमने ऐसा क्यों किया? आकाश, शाम से ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज बोलो आकाश। सरिता, ये हमारे आकाश को हो क्या है? पता नहीं, जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है। तारा रुक जा, तारा रुक जा। ये मुझे मार देगी, ये मार देगी मुझे। बचाओ डैडी, प्लीज बचाओ। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? ये मुझे मार डालेगी मम्मी, ये मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तारा डैडी, तारा मुझे मार डालेगी। आकाश, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी आकाश? क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मर चुकी हो तारा। आकाश, बस बहुत हो चुका। डैडी, तारा मर चुकी है, ये तारा मर चुकी है। अब बंद करो अपनी बकवास। ये बकवास नहीं कर रहा हूं माँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं सब कुछ सच सच बता देता हूं। मैंने और संध्या ने मिलके तारा को अपने हाथों मारा और फिर उसे एक आदमी के हाथों जंगल में दफन करवा दिया था। अब ये तारा एक आत्मा बन के मुझसे बदला लेने आई है। संध्या को मार दिया इसने माँ, अब ये मुझे मारेगी। चढ़ा बाबा, तारा हमारे सामने खड़ी हुई है तो भला ये मरी हुई कैसे हो सकती है? ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये हमारी बहू है, बहू। आकाश, क्यों लगा रहे हो मुझ पे ये इल्जाम? क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें या संध्या को क्यों मारूंगी आकाश? अब तुमने तो मुझे फोन करके कहा था कि संध्या ने आत्महत्या कर ली है।
क्यों कर रहे हो सब कुछ मेरे साथ आकाश? क्या संध्या ने आत्महत्या कर ली? नहीं माँ, संध्या ने आत्महत्या नहीं की। संध्या ने आत्महत्या नहीं की, इसने मारा उसे। इसने, मुझे मालूम है, इसने मारा उसे। 1 घंटा पहले मारा इसने। आकाश, 1 घंटे पहले तो मैं तुम्हारे साथ में थी। मैं संध्या को कैसे मार सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तारा बेटा, तुम चुप हो जाओ। लगता है आकाश किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। वो थोड़ी देर आराम करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये तारा नहीं है, मर चुकी है डैडी, ये उसकी आत्मा है। ये नाटक कर रही है आप लोगों के सामने। बस आकाश, बहुत हो चुका, अब चुपचाप जाकर आराम करो। नहीं, मैं इस कमरे में इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। नहीं रहना ना। एक काम करते हैं, बहू तुम हम लोगों के साथ चलो, इसे यहाँ पर अकेला रहने देते हैं थोड़ी देर। नहीं डैडी, प्लीज आप इसको अपने साथ मत ले जाइए, वरना आप लोगों को मार डालेगी। तुम इसकी बात पे एकदम ध्यान मत दो, तुम हमारे साथ चलो। मैं कल सुबह देखता हूँ क्या करना है। चलो। माँ, आकाश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक तो इतने दिन बिना बताए छुट्टी ले ली और अब ऐसा मुंह बना के आए हो। भाई प्रेजेंटेशन तो दे देगा ना ढंग से? आकाश, दे देगा प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन। आकाश तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश ठीक तो हो ना तुम? तारा, मुझे बचा लो, वरना तारा मुझे मार देगी। मुझे बचा लो प्लीज। आकाश रिलैक्स, तारा यहाँ नहीं है। देखो कहाँ है तारा, और वो भला ऑफिस क्यों आई है? हाँ आओ, कम आओ, बैठो, थोड़ा पानी पी लो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों मारेगी? हाँ मैं तुम्हें पागल लगता हूं? पागल हूं? झूठ बोल रहा हूं? वो देखो, अरे वो सामने बैठी है, ये मुझे मारने। क्या बोल रहा है यार? यहाँ कहाँ है तारा? ओके, मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ कि तारा यहाँ बैठी है मेरे सामने। 1 मिनट में प्रूफ कर देता हूँ कि तारा यहाँ बैठी है सामने। हेलो मम्मी, तारा कहाँ है? हाँ बेटा, मेरे पास है घर पे। वहाँ है? तुम्हारे पास? तो वो तो यहाँ बैठी है मेरे सामने। बेटा हम चाय पी रहे हैं, वो वहाँ कैसे हो सकती है? प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे मत प्लीज माफ कर दो, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मारूंगी मैं तुम्हें। ये छुरी तो सेब काटने के लिए, मैं तो तुम्हें ये सेब खिलाने आई थी। क्यों सेब नहीं खाना तुम्हें? खा लो इस सेब को, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। लो खा लो इसे, खा लो आकाश, इसमें जहर नहीं है। खा लो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, क्या हुआ? इसका हाथ में छुरी, छुरी है ना? मुझे मार रही है मुझे। अरे पापा, मैं तो ये सेब खिलाने आई थी, पता नहीं ये छुरी देख के क्यों चिल्लाने लगे। मैं आकाश को क्यों मारूंगी? ओफो, मैं तो इसकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मतलब क्यों मारेगी तुम्हें? है बस पागलों जैसी हरकतें करता है ये। पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ, मैं प्रूफ कर, एक बेटा प्रूफ करता। अरे ये अब क्या करने जा रहा है? आकाश, तुम पागल हो गए हो क्या? ये छुरी नीचे फेंको, फेंको इसे। क्यों? हम डर रही हो, हम डर रही हो। आकाश, क्या कर रहे हो तुम ये? आकाश, ये छुरी है, फेंको इसे नीचे। चुप। आत्मा हो ना तुम? आत्मा तो मरती नहीं है। छोड़ दो छोड़ दो। तुम नाटक क्यों कर रही हो? आकाश, थोड़ा भागो। एक मिनट डैडी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कौन सही है कौन गलत, मैं बताता हूँ। एक मिनट। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पापा, आज इसने मुझे मारा, कल ये आप सबको मारेगा। ये पागल हो चुका है। ये चाल है इसकी, ये चाल है इसकी। सुनिए, जल्दी से जल्दी इसके चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलिए। मम्मी ये चाल है इसकी, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये तुम्हारी तारा नहीं है, ये नहीं है तारा। उसे मैं मार चुका हूँ, वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से मारा था उसे, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उसे। वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। ये तारा नहीं है, तारा नहीं है माँ, तारा नहीं है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट मुझे देखो, मैं बताता हूँ, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मेरी वाइफ वहाँ खड़ी है, वो मर चुकी है। रिलैक्स। मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी का खून किया, और वो जो खड़ी है सामने, डॉक्टर साहब, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो जिंदा नहीं है, वो आत्मा है। डॉक्टर साहब मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो यार, अरे वो आत्मा है। ये देखो क्या कर रहे हो? डॉक्टर, क्या दिया मुझे? ये सब क्या हो रहा मेरे बच्चे के साथ? अब थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब अचानक से ये सब। डॉक्टर साहब, क्या हो गया उसे? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ट्रीटमेंट का अभी पहला सिटिंग है। लगता है किसी चीज का गहरा सदमा इनके दिमाग में पहुंचा है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? आप देख ही रहे हैं मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझसे नहीं ये देखा जा रहा, मुझसे नहीं देखा जा रहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, आकाश ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आकाश का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं हूँ ना इनके पास। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को फोन करके यहाँ बुला लूंगी।
से आकाश, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। मौत भी खड़े होकर भीख मांगेगी तुम्हें ले जाने के लिए। याद रखना। आलोक नया नया जिस घर में आता है वहां के लोग उसे पहले से ही पहचानते हैं। फिर होने लगती है उसके साथ अजीब चीजें और मदद के लिए आलोक आता है जिमी और हेजल के पास। पर उनकी सलाह क्या उसकी जान बचा पाएगी या ले आएगी कोई और तूफान। ये रहा आपका घर और ये रही इस घर की चाबियां। मुझे पहले ही लगा था कि आपको घर बहुत पसंद आएगा, लेकिन अचानक यूं शिफ्ट करना ये क्यों किया आपने? मेरा मतलब है सुबह आराम से आते यूं रातों रात। देखिए, घर तो मुझे पहले ही पसंद आ चुका था, लेना तो था ही। और ऐसे में फिर दिन रात क्या देख। ऑफिस का गेस्ट हाउस भी तो खाली करना था, फिर इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी, तो सोचा आज ही शिफ्ट कर लेता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि जब ही आप घर देखने आए थे तब भी रात थी और आप शिफ्ट भी रात को कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, मालिक आप हैं। मेरा काम तो खत्म हो गया, बाकी सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह से मैं आपको बाद में मिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। जी। इतना बढ़िया घर तुमने इतने कम पैसे में दिलाया कैसे? सब ठीक? कौन है वहां? इधर आओ। नमस्ते साहब, कैसे हैं? पहचाना? मैं ठीक हूं। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक साहब, मैं जगदीश, यहाँ का वॉचमैन। आप मुझे भूल गए लगता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कैसा मजाक कर रहे हैं साहब? आपका नाम मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? बाकी सोसाइटी के लोगों को भी बता दिया है कि आप वापस आ गए हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। तुम पागल तो नहीं हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मैं यहाँ पहले आया कब हूँ जो वापस आ जाऊंगा? हाँ? What the hell? ये हो क्या रहा है? कौन है आप लोग? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैसे हो आलोक? और इतना टाइम तुम कहाँ थे? आलोक, तुम्हें तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई। उस हादसे के बाद तो हम सब घबरा ही गए थे, कहीं तुम्हारे साथ भी। एक मिनट। देखिए, मैं आप लोगों को जानता पहचानता भी नहीं हूँ और आप लोग यहाँ पर दोस्ती बढ़ाने चले आए हैं। यहाँ का ऐसा रिवाज है क्या? मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा नाम आलोक है, लेकिन मैंने आज से पहले आप लोगों को कभी देखा तक नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज। आलोक, ये तुम्हें क्या हो गया है? और हमसे तुमने पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। और मोहिनी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई है ना? पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितनी परेशान थी, कितना ढूंढा उसने तुम्हें। उसी ने ढूंढा ना तुम्हें। बस बहुत हो गया, अब आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए प्लीज, आप लोग जाइए, मुझे बहुत से काम करने हैं। मैंने कहा मैं आज ही शिफ्ट हुआ, प्लीज जाइए। लगता है उस हादसे में आलोक का दिमाग खराब हो गया। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं इस सोसाइटी में, सब के सब पागल। सर अब मूड खराब करके रखती है, जबरदस्ती की जान पहचान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़की मोहिनी, ये मोहिनी कौन है? खैर जो कोई भी हो, बस मामा पापा के सामने ऐसा भद्दा मजाक ना करें, वो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे।
ये खून? आज खाने में फिर से वही दाल। क्या करूं बेटा? अच्छा आज खा लो। मैंने कितनी बार बोला है मुझे ये पसंद नहीं है। तो कल कुछ और बना दूंगी। मम्मा क्या हुआ? ये देखो मेरी बॉल फट गई है। अरे अभी तो ला के दी थी। प्लीज मुझे नई बॉल लाके दो ना माँ। फिर से नई बॉल? ये किसकी आवाज है? घर में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ओहो, ये रेडियो तो फिर से खराब हो गई। मम्मा खाना बनने के लिए कितना टाइम है? हाँ बेटा तैयार है। कौन हो तुम लोग? ये कैसा सवाल है? हमें नहीं पहचाना? मेरे घर में चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जाओ। ये घर छोड़ दो। अभी के अभी ये घर छोड़ दो। जाओ जाओ यहाँ से। आत्माएं, इस घर में आत्माएं हैं। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। डीलर ने मुझे धोखा दिया है। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। ये प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? उसने जानबूझ के। ये मर गया। पुनीत मर गया, मगर कैसे? ये तो बिल्कुल ठीक था। इसे क्या हो गया? ये कैसे मर गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। छत से गिर के मर गए? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम भी तो यही थे ना? मैं? हाँ तुम। अभी अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ देखा और तुम्हारे हाथ पर ये खून। वो सब छोड़िए। आप ये बताइए कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ कैसे देख लिया? मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। मैं तो अभी अभी आया हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? सिर्फ इन लोगों ने नहीं, हमने भी देखा है। जबरदस्ती की आप सफाई दे रहे हो? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं।
क्यों मारा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने किसी की जान ली है। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। मैं यहाँ वापस ही क्यों आया? मैं अभी यहां से चला जाता हूं। तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। मैं भी आलोक हूं, वो आलोक जो मर चुका है। क्या? हाँ, घबराओ मत। तुम और मैं अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत की डोर से बंधे हुए। तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो मैं आज से 3 साल पहले जी चुका हूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मुझे मारना चाहते हो, है ना? मारना चाहता तो कब का मार देता, लेकिन तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी किस्मत मारेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरी किस्मत ने मारा था। ये मेरा घर है, मैं रहता था यहां पर। देखा नहीं, सारे पड़ोसी तुम्हें पहचानते हैं। वो तुम में मुझे देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे मरे 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे कहने के हिसाब से हमारी जिंदगी के बीच में 3 साल का अंतर है ना? मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ 3 साल पहले हो चुका है वो मेरे साथ अब होगा। इस हिसाब से अगर तुम्हारी मौत मई 2010 में हुई थी तो मेरी मौत मई 2013 में होगी। बहुत समझदार, बहुत जल्दी समझ गए। लेकिन एक बात और समझ लो, मेरी मौत बहुत ही गंदी और भयानक थी। तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मरना होगा, तड़प तड़प कर। नहीं, तुम्ही पुनीत को मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। अगर तुम उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलते तो वो तुम्हें नया घर दिला देता,
ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसी घर में रहना होगा, यहीं मरना होगा, जैसे मैं मरा था। इस घर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मैं बदलने ही नहीं दूंगा। बचाओ, बचाओ। देखिए, दरवाजा खोलिए प्लीज, वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है आप? इतना घबराए हुए क्यों? मैं आपका नया पड़ोसी, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। क्या हुआ? मैं आलोक, वो पुराने वाला आलोक नहीं, मैं नया, वो पुराने वाला आलोक तो मर चुका है। मैं नया आलोक, मैं जिंदा हूँ। पुराना वाला नहीं, नया वाला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहां तो हर कोई मुझे पर इल्जाम लगा रहा है सर। अगर आपने आज मेरी मदद ना की होती तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन मार देता आपको? कौन मारना चाहता है आपको? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई वही है। क्या सच है, बताइए। मेरे घर में, आप लोगों के पास वाले फ्लैट में आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? आपका मतलब कि आत्माओं ने आपकी ऐसी हालत की है? जी। पर क्यों? देखिए, मैं यहाँ जब से शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। और आज जब मैं अपने घर में था तब तो हद ही हो गई। उस आत्मा ने मुझसे आकर बात की, शीशे में आकर। शीशे में आके? जी, शीशे में। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो आत्मा देखने में बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरा ही शरीर, मेरी ही शक्ल। ये आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो आत्मा हूबहू मेरी ही जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरे जैसी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है। एक आत्मा जो आप ही की तरह दिखती हो, आप ही के घर में घुस के आपको मारना चाहती हो, ऐसा हो सकता है। हम लोग ने हाल में एक फिल्म की है जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। सर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, उस आत्मा ने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं वो घर छोड़कर कहीं गया तो वो मुझे जान से मार देगा। हमारी फिल्म में भी आत्मा यही कहती है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि असलियत में भी यही हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, आप लोगों ने अपनी फिल्म में उस आत्मा से कैसे पीछा छुड़ा है? देखो आलोक, मेरी बात मानो, हमारी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ मत पूछो, बहुत डरावनी है, इससे कहीं डरावनी है। अगर मेरी बात मानो, इस फ्लैट को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि ऐसे घरों में रहना खतरे से खाली नहीं होता। खतरे से खाली? हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दूर चले जाओ। इतनी दूर की ये घर तुम्हें कभी वापस न बुला सके। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बस एक बार यहाँ से चला जाऊँ, फिर ना वो आलोक और ना ही वो आत्माएं कोई मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए और ना ही मैं उसकी तरह मरना चाहता हूँ। बस मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ऑटो, 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 ऑटो! टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! रुको, रुको, एयरपोर्ट चलो, जल्दी।
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गाड़ी आराम से चलाओ। अरे तुम फिर वैसे चला रहे हो, मारना चाहते हो क्या? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, रोको। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपना घर छोड़ने या अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, पर तुम मेरा कहना नहीं माने। हाँ, मैं तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी किस्मत बदलने दूंगा? नहीं, किस्मत किसी भी कीमत पर नहीं। बस तुम अपनी इज्जत छोड़ दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा।